तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है डीके धीरज और आप जुड़ चुके हैं जीके विथ डीके के इस सेशन में, जिसमें हम सभी लोग स्टैटिक जीके के प्रश्नों को करते हैं। चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, टीचिंग का कोई एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी, हर एक एग्जाम के लिए आपका ये सेशन फ्रूटफुल होने वाला है। तो भाई एक बार स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई इस सेशन का सबसे पहला सवाल क्या होने वाला है। तो तैयार हैं आप सभी लोग आंसर लगाने के लिए? तो एक बार फटाफट रेडी हो जाइए। तो आ रहा है आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है क्या कि भारत के किस राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए कि कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है, कर्नाटक, गोवा, असम, पश्चिम बंगाल, तो आंसर क्या लगाएंगे भाई इस सवाल का? हम लोग क्या सही उत्तर लगाएंगे? तो सही उत्तर होगा हमारा कर्नाटक। भारत के किस राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक। मतलब पूरे कॉफी उत्पादन का लगभग अप्रोक्स 70% कर्नाटक से होता है कॉफी का उत्पादन। 70%। कर्नाटक की राजधानी कहां है? अगर आपसे पूछ दे तो कर्नाटक की राजधानी कहां है भाई? बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी कहां है? बेंगलोर है। ये आप सब लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? अल्ला राखा, राजा रेड्डी, गुदई महाराज, बिरजू महाराज। कथक नृत्य। अब इसका जवाब क्या जाएगा वो एक बार आप सब लोग बताइए कि कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक कौन है? इन चारों में से कोई एक है भाई। अल्ला राखा, राजा रेड्डी, गुदई महाराज, बिरजू महाराज। तो यहां पे आप सब लोगों का जवाब क्या जा रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो देख लो। इसका जो सही जवाब जाएगा बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर डी, कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक कौन थे? बिरजू महाराज। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो बृजमोहन मिश्रा था। ठीक है भाई, इनका ओरिजिनल नाम बृजमोहन मिश्रा था। अब आल्ला राखा के बारे में अगर पूछे तो आल्ला राखा जो है ये मशहूर तबला वादक थे। ठीक है भाई। गुदई महाराज भी जो है वो मशहूर क्या थे? तबला वादक थे। और अगर आपसे राजा रेड्डी के बारे में पूछे कि राजा रेड्डी कौन थे, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेटेड थे। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है भाई? आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। सूर्य का प्रमुख घटक कौन है ये आप सब लोगों को बताना है। सूर्य का प्रमुख घटक कौन है? देखो, अगर सूर्य का प्रमुख घटक कहे तो आप इसका आंसर लगाइएगा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा प्रमुख घटक हाइड्रोजन है, हालांकि हीलियम भी है लेकिन हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसको मुख्य घटक कहा जाता है हाइड्रोजन को। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन। याद रहेगा आप सब लोगों को, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन है। अगला सवाल, हर्पिस जोस्टर विषाणु के कारण क्या होता है? हर्पिस जोस्टर विषाणु के कारण क्या होता है? मलेरिया, चेचक, टीबी, सुगर। बताइए भाई क्या होता है? तो हर्पिस जोस्टर विषाणु के कारण, याद रखिएगा ये पूछा गया सारे सवाल हैं आपके एग्जाम में। हर्पिस जोस्टर विषाणु के कारण चेचक, ऑप्शन नंबर बी। चेचक या चिकन पॉक्स भी उसको कहते हैं हम लोग, चिकन पॉक्स। हम लोग गांव वगैरह में ना कहा जाता है कि उसको माता मैया हो गया है, मतलब वो ना शरीर पे धागा धब्बा धब्बा टाइप का ऐसे हो जाता है। चेचक, चिकन पॉक्स, गांव में उसको माता मैया कहते हैं, तो झाड़ फूक भी होने लगता है। तो हर्पिस जोस्टर विषाणु के कारण ही ये होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। अगला सवाल देखते हैं और उसका उत्तर देखते हैं कि क्या होने वाला है। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है ये बताइए। भीमसेन जोशी, अमीर खुसरो, मोहम्मद रफी, रवि शंकर। भारत के तोता के नाम से किसे जाना जाता है ये बताना है। तो भारत के तोता के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। इन्हें तूती ए हिंद भी कहा जाता है। तूती ए हिंद भी कहा जाता है अमीर खुसरो को।
और इन्हें भारत के तोता के नाम से जाना जाता है। और अमीर खुसरो जो है वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है भाई, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है और उसका जवाब आप सब लोग क्या लगाते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9? बताइए भाई, इसका जवाब क्या होगा? तो भारत के संविधान का भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है और आर्टिकल 243 में यानी कि अनुच्छेद 243 में पंचायत का जिक्र है। ठीक है भाई, पक्की बात है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हवा महल किस शहर में स्थित है? इसका तो भाई भर भर के कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइए। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल भाई अगर कहते किस राज्य में स्थित है तो हवा महल राजस्थान में है। कहां है भाई? राजस्थान में है। राजस्थान में कहां है? अब यहां पे देखो, जयपुर, कोच्चि, उज्जैन, पुणे, जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हम जब एक दो बार गए, 3 बार गए जयपुर, तो वहां पे क्या है ना कि अब जैसा दिल्ली गुड़गांव में मैं रहता हूं तो यहां से नजदीक पड़ता है जयपुर। तो अगर मूड बना के चलो घूमने चलते हैं कहीं, तो चले गए। तो ये 2-3 बार जा चुके हैं। तो वहां पे ना एक रास्ता ऐसा है तो सारी बिल्डिंगें पिंक कलर की हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है। और राजस्थान की राजधानी भी कहाँ है? जयपुर है। यहाँ पे बहुत सारे घूमने वाली जगह है। आमेर फोर्ट बहुत अच्छा जगह है। हवा महल में तो ज्यादा मजा नहीं आता, लगता है बिल्डिंग टाइप का, बस नॉर्मल है। आमेर फोर्ट पे जाएंगे तो वहां आपको अच्छा लगने वाला है, और भी बहुत सारी चीजें वहां घूमने वाली है। हवा महल राजस्थान जयपुर में है। आगे अगला क्वेश्चन, योर बेस्ट डे इज टूडे। योर बेस्ट डे इज टूडे नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए भाई, बुक का नाम क्या है? योर बेस्ट डे इज टूडे। इस नाम का जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? एक हिंट दे देता हूं, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर है, उसमें अनुपम खेर भी आएंगे, दीपिका पादुकोण बॉलीवुड से रिलेटेड, और बोमन ईरानी भी हैं, 3 इडियट वाले बोमन ईरानी हैं। तो यहां पे योर बेस्ट डे इज टुडे नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनुपम खेर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया बुक है योर बेस्ट डे इज टुडे। ठीक है, आगे नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा। तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ये इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड के ही संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली की बात करोगे तो वो भी जो है इंग्लैंड से ही लिया गया है। उसके बाद आप बात करोगे जो विधायी प्रक्रिया है वो भी इंग्लैंड से ही लिया गया है ना। तो भारत में ये सारी चीजें जो इंग्लैंड से ही कॉपी किया गया है। आगे, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए भाई, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय शिवाजी की बात करोगे तो ये किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं भाई? भारत नाट्यम, मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे ये पूछ दे कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? केरल राज्य का लोक नृत्य है। और भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा। LBW शब्द
किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, या एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म भी पूछ देगा। तो एलबीडब्ल्यू शब्द, तो एलबीडब्ल्यू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लेग, एल से लेग, बी से होता है बिफोर, और डब्ल्यू से होता है विकेट। अब विकेट का यूज तो भाई क्रिकेट में होता है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। जैसे क्या होता है एलबीडब्ल्यू, आप अगर मैच देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, तो ये मान लो 3 विकेट है, बैट्समैन यहां पे बल्लेबाजी कर रहा है, तो लेग बिफोर विकेट मतलब विकेट से पहले अगर आपके लेग पे लग गया डायरेक्ट, तो आपको क्या कर दिया जाता है, आउट घोषित कर दिया जाता है कि आपने विकेट के आगे अपना लेग लगा दिया। लेकिन उसके भी बहुत सारे नियम होते हैं कि आउटसाइड लेग होगा तो नहीं होगा, इम्पैक्ट किधर जा रहा है वो, मतलब वो तो इम्पैक्ट हो गया है अभी चूंकि डीआरएस आ गया है ना। अच्छा, डीआरएस का फुल फॉर्म क्या है अगर ये पूछ दे? धोनी रिव्यू सिस्टम मत कह देना। डीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में आप सब लोग बताओ डीआरएस का फुल फॉर्म क्या है भाई, फटाफट। अब एक चीज तो क्लियर हो गया, रिव्यू सिस्टम है। डी से क्या होगा? डी से क्या होगा ये बताओ। क्रिकेट सब में डकवर्थ लुईस वर्ड भी आता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डकवर्थ लुईस नियम किस खेल से संबंधित है। तो डकवर्थ लुईस नियम भी किस में लगता है भाई? क्रिकेट में ही लगता है डकवर्थ लुईस नियम। जब बारिश उरिश हो जाता है तो स्कोर को घटा दिया जाता है, इतने ही ओवर में करना है, वो जो किया जाता है वो डकवर्थ लुईस नियम के तहत ही किया जाता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप सब लोग ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। आगे, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? राउफ बताइए भाई। तो देखो राउफ याद रखना कैसे है, तो राउफ जो है ना वो जम्मू कश्मीर का है। अब जम्मू कश्मीर में क्या रहता है, हमेशा खौफ का माहौल रहता है। हालांकि अब तो धीरे धीरे सही हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भाई क्या रहता है, खौफ का माहौल है। तो खौफ से ही याद रखिएगा रौफ, तो रौफ हो जाएगा। याद रहेगा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य कौन है भाई? जम्मू कश्मीर में खौफ का है माहौल, तो खौफ से रौफ। याद रहेगा आप सब लोगों को, ठीक है भाई। और भी अगर जम्मू कश्मीर के नृत्य की बात करिएगा तो यहाँ का जो पूछा जा चुका है एग्जाम में, हिकत यहाँ का लोक नृत्य है। दिमाली या डमाली भी कहते हैं, ये भी आपका जम्मू कश्मीर का ही लोक नृत्य है। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, यह आपको अगर बताना है तो इसका सही उत्तर जाएगा 1919। और यही रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला कांड हुआ था। इसी रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट क्या था ना, कि मतलब कि किसी को भी पकड़ करके जबरदस्ती ठूस देता था कि भाई गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रहा है, ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रहा है और उसको जेल में ठूस दो। तो उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए, उसी पे चर्चा करने के लिए, उसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे और वहीं पे फायरिंग करके ये कर दिया गया था। कभी अमृतसर जाइए आप, पंजाब, तो गोल्डन टेम्पल से पहले ही पड़ता है जलियांवाला बाग, वहां जरूर जाइए आप सब लोग। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? है ना। हालांकि अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, 70वीं बीपीएससी का री एग्जाम जो हुआ है, जो बापू परीक्षा केंद्र था, केवल उसी का री एग्जाम कराया। हालांकि स्टूडेंट्स का मांग है हर जगह के लिए, होना भी चाहिए ऐसा। तो उसमें ना 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं है, और उसमें एगो सवाल पूछ दिया था कि 2023 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, जबकि 2023 में कोई जनगणना नहीं हुआ है ना। हाँ, 2011 की जनगणना के, अच्छा 2011 वाली जो जनगणना है वो कैवीं जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। कैवीं जनगणना थी अगर पूछेगा तो क्या लगाएंगे, ये 15वीं जनगणना थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। 75.04 होना चाहिए, नहीं है ऑप्शन, तो 74.04 लगा दो भाई, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान
भारत की वास्तविक विकास दर कितनी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की वास्तविक विकास दर जो थी वो 7.6% थी। हालांकि 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था, कि 8.1% रखना है, लेकिन जो वास्तविक रही थी वो 7.6% थी। लास्ट जो पंचवर्षीय योजना हुई है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आया है। ये भी आप लोग एडिशनली याद रखिएगा, ठीक है भाई, कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक हुआ था, पंचवर्षीय योजना 12वीं 2012 से 17 तक हुआ था, इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। हालांकि बीपीएससी का बस चले तो हो सकता है वो 13वीं पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछ दे जो एबे नहीं किया है भाई, वो तो अलग लेवल पे है ना भाई। चलो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है और इसका उत्तर आप लोग क्या दे सकते हैं। तो उसका जवाब एक बार आप सब लोग लगाने की कोशिश करिए। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब बताइए। तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर आपसे बात करें तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये सरोजनी नायडू जी के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि भारत में जो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है पूछ दे तो सरोजनी नायडू के याद में मनाया जाता है। हालांकि कंफ्यूज मत करिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस अगर कहे तो आपको आंसर लगाना है 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे कह दे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अगर आपसे कह दे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो फिर आंसर लगाइएगा 8 मार्च। और हमको ये याद इसलिए रहता है कि 9 मार्च को है मेरा बर्थडे, तो मेरे बर्थडे से जो जस्ट एक दिन पहले है उसी दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नहीं, पक्की बात है भाई। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। MICR में R क्या है? हालांकि सवाल यह भी पूछा जा चुका है कि MICR किस चीज से रिलेटेड है, बताइए भाई क्या होगा इसका उत्तर? क्या जाएगा MICR? पहले तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? M से होता है मैग्नेटिक, I से होता है इंक, C से होता है कैरेक्टर, R से होता है रिकॉग्निशन। तो आंसर तो मालूम चल गया कि रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर C जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर आप बैंक का चेक देखिएगा तो बैंक का चेक कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है इतना, यहाँ पे साइन करना रहता है, पूरा बैंक का चेक है ये, है ना, किसके नाम से है, किसको ये जाना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, आप रकम डाल दीजिए, यहाँ पे आप कितना पैसा भेजना है। और यहाँ पे देखते होंगे ना प्रिंटेड रहता होगा कुछ नंबर्स, उसी में जो कुछ नंबर होते हैं उसे ही कहा जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है भाई, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा और उसका जवाब आप लोग क्या लगाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह किस देश में स्थित है ये बताना है। तो ये वेनेजुएला में है। कहां है भाई? वेनेजुएला में है। एंजल जलप्रपात उसका नाम है, एंजल जलप्रपात। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है अगर आपसे पूछे तो मुंबई में। मुख्यालय अगर पूछे तो क्या आंसर लगाएंगे? मुंबई में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी कौन है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है, कुडनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत द्वारा किस देश की मदद से किया गया था? कनाडा, फ्रांस, रूस, जापान। तो रूस। जो कुडनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है
इसमें टेक्निकली किसने सपोर्ट किया है भाई? रूस ने किया है। और ये जो नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये किस राज्य में लगाया जा रहा है? तमिलनाडु में। कहां लगाया जा रहा है भाई? तमिलनाडु में। तो ये था आज का 20 का 20 सवाल। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं 20 के 20 सवाल का, फिर आपको एक होमवर्क दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, तैयार? तो चलिए अब रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो रिवीजन की तरफ बढ़ते देखते हैं हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं भाई कि देखते हैं कितना याद रहा आपको और कितना भूल गए। किस राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है भाई? कर्नाटक, गोवा, असम, पश्चिम बंगाल। तो कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? बिरजू महाराज। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन। हर्पिस जोस्टर विषाणु के कारण क्या होता है? चेचक रहे ऑप्शन में या चिकन पॉक्स रहे तो आप लगा सकते हैं। भारत के तोता के नाम से किसे जाना जाता है? आमिर खुसरो। भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9। हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर। योर बेस्ट डे इज टुडे नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम खेर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? इंग्लैंड। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मोहिनी अट्टम, केरल का नृत्य है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। राउफ किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर। अंग्रेजों द्वारा रौलट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 75.04, 74 दिया, 74.04%। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की वास्तविक विकास दर कितनी थी भाई? 7.6%। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। और अगर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च। MICR में आर का क्या मतलब है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो आर का मतलब रिकॉग्निशन। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह किस देश में है? वेनेजुएला में है, एंजल जलप्रपात। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 ईस्वी में। कुडनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत द्वारा किस देश की मदद से किया गया था? रूस की मदद से किया गया था। आज का होमवर्क ये रहेगा और इसका जवाब आप सब लोगों को भाई कमेंट बॉक्स में लगाना है कि इसका उत्तर क्या जाएगा। क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाद बाकी अगर अड्डा 24/7 से कोई भी बैच, कोई भी महापैक अगर आप परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट के लिए और Y315 ये डिस्काउंट कोड जरूर लगा लीजिएगा। ये आपका अपना प्यारा सा डिस्काउंट कोड है Y315, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आप सभी लोगों से कल रात 9 बजे इसी जीके विथ डीके के सेशन में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। जय हिंद साथियों।